सुहागन महिलाएं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन होलिका दहन के खास दिन पर दोस्तों होलिका दहन के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन होलिका दहन के खास दिन पर यह सभी सुहागन महिलाएं, सभी कुंवारी कन्याएं और घर का कोई भी सदस्य होली की अग्नि में एक गुप्त चीज जरूर डाल दें। हे जगत की भूख मिटाने वाली माता, माता लक्ष्मी, होली की अग्नि में बस जो भी माता बहन इस एक चीज को डाल दे, उसके भाग्य को चमका देना, उसके भाग्य में खुशियां ही खुशियां ला देना, उसे करोड़पति और धनवान बना देना। दोस्तों, माता लक्ष्मी स्वयं कहती है, जो भी भक्ति होली की अग्नि मिया में 3 से 4 ऐसी गुप्त चीज में से एक भी चीज अगर डाल देता है तो उसका भाग्य माता लक्ष्मी स्वयं चमका देती है। और जो इस वीडियो को छोड़कर जाएगा आज, वह अपने जीवन में आगे कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर यह दुर्लभ और खास उपाय उसने होली के दिन नहीं कर पाया तो वह कौन सा उपाय फिर कर पाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से होली की अग्नि में ये एक गुप्त और खास चीज जरूर डाल दें। दोस्तों, 2026 की 3 मार्च को होली पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण, और इस दिन सबसे भारी ग्रह मंगल का दिन है। होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब कोई भयंकर स्थिति है। कई राशियों की चाल बदल जाएगी, ग्रह अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। कई राशियों का जीवन भयंकर रूप से अब बदलेगा, धन से मालामाल हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्थिति डराने वाली है, लोगों में बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर होली 3 मार्च को है या फिर 4 मार्च को? आज का वीडियो यदि आपने मिस कर दिया तो समझो अपने ईश्वर के ज्ञान को ठुकरा दिया, क्योंकि होली पर है भयंकर चंद्र ग्रहण। आइए वीडियो को लाइक करते हुए जाने डेट और होली मुहूर्त। दोस्तों, होलिका दहन के दिन चुपचाप यह एक चीज होलिका में जला देना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और होलिका दहन के दिन चुपचाप यह एक खास चीज खा लेना, साल भर जमकर धन दौलत आएगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि होलिका की राख का कौन सा एक उपाय है जो हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस होलिका पर चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। इस रात को किए गए कुछ उपाय और साधनाएं चमत्कारी मानी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होली के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय कर लेने से हमारी किस्मत रातों रात चमक जाती है और हम धनवान बन जाते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जो होलिका दहन की राख होती है उसके चमत्कारी फायदे, और होलिका दहन में ऐसा क्या डालने से आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की ओर, विष्णु भगवान के जो अवतार हैं नरसिंह, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो भक्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और यहाँ कुछ प्रमुख लाभ। तो भक्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज है डालने से हमें मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आग में नारियल, गेहूं, जो गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट तो होती है, साथ भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुख दुख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, शीघ्र दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, ये जो होलिका दहन है 2025 वह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो आपको ऐसा अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये जो होलिका दहन है वह साल में सिर्फ एक ही बार आता है और इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। तो आपको ऐसा उपाय करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका दहन होता है उस दिन अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपको समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको आप शीघ्र ही दूर कर देंगे और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है,
अगर वह इस उपाय को पूरे मन भाव श्रद्धा से कर लेता है तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जान लेते हैं हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें होलिका दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वह उपाय को जरूर ही करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वह भी इस उपाय को जरूर ही करते हैं। ये गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल स्माइली फैमिली ही बताएगा। अंबानी के घर भी यह देखने को मिलता है। जब भी होलिका दहन होता है तो वह भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। भक्तों, आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में सूचित करना है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी यूजफुल है तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोगनाश। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वह कोई ना कोई रोग से ग्रसित है तो आपको इस दिन एक उपाय करना है, और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं। हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो जल्दी ही समाप्त हो जाता है, और आपको हल्दी की गांठ व सूखी वाली गांठ का ही इस्तेमाल किया गया करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं, या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय। भक्तों, चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है या फिर किसी चल रहा है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस उपाय को नियम के अनुसार करते हैं। शत्रुओं से बचाव के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़कना लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस तरीके से घर के चारों ओर छिड़काव करने से हमें शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानूनी जो भी कार्य का चल रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। तो आपको इस होलिका के चमत्कारिक राज का प्रयोग अवश्य ही कर लेना है। भक्तों, यह साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हमें शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानूनी जो भी कार्य का चल रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। तो आपको इस होलिका के चमत्कारिक राज का प्रयोग अवश्य ही कर लेना है। भक्तों, यह साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं तो उसका भी समाधान है। इस होलिका दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूं। अगर आप इस होलिका दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह ना हो तो आप होली की रात एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जल है उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए
होलिका दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 6, बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव। भक्तों, कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में छोटे से नन्हे मुन्हे बच्चे होते हैं, उनको कई बार नजर लग जाती है और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। कई टोटके उसे करती हैं, परंतु उनकी नजर वगैरह नहीं उतरती है। आपको इस नजर से संबंधित उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगी, आप कभी भी नजर से परेशान नहीं होंगे और समझिए, आपका बच्चा हमेशा के लिए एक स्वस्थ और खुश बच्चा बन जाएगा। तो चलिए, आपको वह उपाय भी मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो होलिका दहन होता है उस समय बच्चों को गोदी में लेकर अगर बच्चा चलता हुआ भी है तो उसको चलते हुए आपको होलिका दहन की 7 परिक्रमा लगवा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगी, और अगर नजर लगी हुई है वह भी समाप्त हो जाएगी। मैं और आपके बच्चे के हाथ में एक चीज और रखना है जो आपको परिक्रमा लगाते हुए रखना है। थोड़े से जो मुरमुर होते हैं वह भी आपको उसके हाथ में लेना है और परिक्रमा लगाने के बाद उन मुरमुर को उसे अग्नि के अंदर भस्म कर देना है। समझिए, उसके सारे नजर दोष उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। बच्चे या किसी व्यक्ति को नजर लगी हो तो होलिका दहन के चारों ओर 7 बार घुमाकर नजर दोष मिटाने का उपाय किया जाता है। अगर भक्तों आप बुरी शक्तियां से परेशान हैं, जो बुरी शक्तियां हैं वह आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कई बार आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनको परेशान करती हैं और आप इससे बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। तो आपको क्या करना है, जो होली की रात होती है उसको आपको किसी कपड़े वगैरह में बांधकर अपने द्वार पर लटका देना है। तो समझिए, उसे जो लटकी हुई राख के साथ आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर होलिका की राख छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। नंबर 7,